हेलो एवरीवन, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री। यानी कि वेलोसिटी कहाँ निकालनी है, जो हमारी ट्रेजेक्ट्री थी। ट्रेजेक्ट्री क्या थी, जिस पाथ पे प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है उस पर किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे वेलोसिटी हम अगर निकाल लें तो उसको किस तरह से निकाल लेंगे। लेट द पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओ विद वेलोसिटी यू मेकिंग एन एंगल अल्फा। यहाँ पे एंगल अल्फा बना रही है, यहाँ पे वेलोसिटी यू है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ ब्रीफ में हम क्या कर रहे हैं। तो ये किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने वेलोसिटी का नाम दिया वी है, और जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ वो बन रहा है थीटा। ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, और ए पॉइंट पे वो स्ट्राइक कर रही है। तो हम यहाँ से बना रहे हैं हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन सेपरेटली। तो हॉरिजॉन्टल मोशन के जो कंपोनेंट है वो कौन से बनेंगे, अगर हम कंपोनेंट रिजोल्व करें हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग टू दिस। एक तो यू का बनेगा यू कोस अल्फा इक्वल टू वी कोस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट है वी साइन थीटा इक्वल टू यू साइन अल्फा। तो यहाँ पे अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो वर्टिकल कंपोनेंट पे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेविटी वाला फैक्टर भी आएगा। तो यू साइन अल्फा माइनस जी टी डिवाइड करो, टेंजेंट थीटा आ जाएगा। और नेक्स्ट में क्या किया कि स्क्वायर और ऐड करोगे तो हमारे पास सोल्व करके आएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g/। तो यहाँ पे जो y है हमारे पास हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ p, और ये हमारे पास क्या है पार्टिकल एट पॉइंट p, सॉरी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट p। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सिर्फ इस लाइन को पढ़ लो। वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द पाथ इज सेम as would be acquired in falling freely a vertical distance from the directrix to that point, ठीक है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। फर्स्ट एग्जांपल देखो इस पे बेस्ड। इफ एट एनी पॉइंट ऑफ अ पैराबोलिक पाथ वेलोसिटी बी यू द इंक्लिनेशन टू द हॉरिजॉन अल्फा शो दैट द पार्टिकल इज मूविंग एट राइट एंगल टू दिस डायरेक्शन आफ्टर टाइम दिस, ठीक है। तो हम क्या लेके चल रहे हैं कि ए जो है वो पार्टिकल की पोजीशन है जब इसने यू वेलोसिटी से मूव किया अल्फा एंगल के साथ। तो किसी पॉइंट पी पे वी जो है वेलोसिटी है वी है वहाँ पे, ठीक है। जब ये पी पॉइंट पे यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं, मतलब सॉरी यहाँ पे पहुंचा पार्टिकल, और थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, ठीक है। तो दोनों डायरेक्शन के बीच का एंगल क्या होगा हमारे पास, अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा। और इन्होंने क्या बताया कि वो एंगल क्या है उनके बीच का, वो राइट एंगल पे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। जो दोनों डायरेक्शन है जिससे प्रोजेक्ट हुए हैं वो एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे हैं। तो इनके एंगल कितना होगा, अल्फा माइनस थीटा π/2। तो थीटा क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस π/2। अब हमने वैसे जैसे आर्टिकल में किया था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन को सेपरेटली उनके कंपोनेंट रिजोल्व किए, ठीक है। वही सेम कि पहले तो निकाला टेंजेंट अल्फा, सॉरी टेंजेंट थीटा, डिवाइड किया तो टेंजेंट थीटा आ गया यू साइन अल्फा माइनस जी टी बाई में यू कोस अल्फा। अब थीटा की वैल्यू रख दी, वो क्या थी अल्फा माइनस π/2, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बनेगा माइनस कोट अल्फा। यहाँ पे भी यू साइन अल्फा बाई में यू कोस अल्फा किया तो क्या बना टेंजेंट अल्फा, और यहाँ पे अलग से हो जाएगा जी टी बाई में यू कोस अल्फा। उसके बाद क्या किया, इनकी वैल्यू को ओपन किया, सॉरी इधर जाके ऐड किया, ठीक है। वैल्यू को बाद में ओपन करेंगे, पहले वैल्यू को ऐड कर दिया टेंजेंट अल्फा प्लस कोट अल्फा, ठीक है। दूसरी को रखा है एक साइड पे। अब इनकी वैल्यू को ओपन कर दो, साइन बाई में कोस, कोस बाई में साइन, एलसीएम ले लो। ये क्या बन रहा है 1 बाई में साइन अल्फा कोस अल्फा, कोस अल्फा से कोस अल्फा कैंसिल, तो टाइम आपके पास क्या आ गया यू बाई में कोसिकेंट अल्फा, जो हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट देखो, इफ v1 v2 बी द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ अ फोकल कोड projectiles path and u the horizontal component of the velocity show that this। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे कि a कोई भी हमारे पास वर्टेक्स है, ठीक है। और v1 v2 क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी कहाँ की है, एंड ऑफ फोकल कोड, जो उसकी फोकल कोड है उसके एंड पे वेलोसिटीज ये है, ठीक है, जो हमें गिवन है। और u जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का। तो अब ए जो है हम ले रहे हैं वर्टेक्स, एस फोकस, एम जेड एन डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पाथ, पी क्यू फोकल कोड है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पैराबोला की प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं। ये यहाँ से आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन की हुई है।
यहाँ से पी क्यू से फोकल कोड से वेलोसिटीज जा रही हैं, ठीक है। फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ अ पैराबोला द टेंजेंट एट पी एंड क्यू दैट इज एंड ऑफ अ फोकल कोड मीट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स एट राइट एंगल, ठीक है। तो कहा कि यहाँ से जो हमारे पास टेंजेंट पास करेंगे वो कहाँ मीट करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स को 90 के एंगल पे मीट करेंगे, ये पैराबोला की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और यहाँ पे वेलोसिटीज़ क्या क्या है जो हमें पहले बताई गई थी, इधर है v1 और इधर है v2। और इन्होंने कहा कि v1 जो है वो थीटा एंगल बना रही है, तो यहाँ से v2 का एंगल कितना हो जाएगा, π/2 प्लस थीटा। कैसे होगा, ये थीटा ये π/2, ये कितना बनेगा π/2 माइनस थीटा, ठीक है। कंप्लीट बनेगा 180, तो ये बनेगा π/2 प्लस थीटा। तो यानी कि यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, π/2 प्लस थीटा। तो अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिजोल्व करते हैं v1 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो v1 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना बनेगा, v1 कोस थीटा इक्वल टू u, साथ में ये वाला हॉरिजॉन्टल चल रहा है। अब v2 के कॉरस्पॉन्डिंग करो, v2 कोस π/2 प्लस थीटा, ठीक है, इक्वल टू u। अब यहाँ से कोस थीटा निकाला, साइन थीटा निकाला, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा ना, कोस π/2 प्लस थीटा। तो चेंज आएगा और π/2 में जा रहे हैं, सॉरी π/2 में ऐड कर रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, ठीक है। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, u बाय में v1 माइनस साइन थीटा u बाय में v2 स्क्वायर, और ऐड कर दो और आपके पास यही रिजल्ट आ जाएगा जो हमें प्रूव करना था। u साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो जाएगा 1, u स्क्वायर से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, तो क्या बनेगा 1 बाय में v1 स्क्वायर प्लस 1 बाय में v2 स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय में u स्क्वायर। थर्ड एग्जाम्पल देखो, 2 seconds after its projection, a projectile is traveling in a direction inclined at 30 degree to the horizon. After 1 more second, it is traveling horizontally. Determine the magnitude and the direction of its initial velocity. इनिशियल वेलोसिटी हमें बतानी है, तो हम क्या लेके चल रहे हैं, जो पार्टिकल को ओ पॉइंट से प्रोजेक्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी उसकी अल्फा ली और एंगल, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी यू ली और एंगल अल्फा लिया, ठीक है। पी जो है पोजीशन है आफ्टर 2 सेकंड की, जो कि बना रहा है 30 का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ। तो इसका ये डायग्राम देख लो, इस तरह से बनेगा, ठीक है। कि ये वेलोसिटी थी, ये एंगल था, और ये पी पोजीशन है आफ्टर 2 सेकंड जिसने हॉरिजॉन्टल के साथ 30 एंगल बनाया, ठीक है। तो हम फर्स्ट से जैसे हमने किया था ना, तो उसी का यूज़ कर रहे हैं कि टेंजेंट थीटा हमारे पास ये होगा क्योंकि एंगल दिया हुआ है। और थीटा एंगल कौन सा है, जो किसी एट टाइम टी पे जो कहीं बीच में हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, वो था थीटा एंगल। और अब वो थीटा एंगल कितना है, 30 है। तो वो थीटा एंगल यहाँ पे 30 रखा, तो यहाँ से हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन आ गई, यू कोस अल्फा इक्वल टू यू √3 यू साइन अल्फा माइनस 64। अब इन्होंने एक और चीज़ बताई कि उसके 1 सेकेंड बाद, यानी कि टोटल टाइम हो जाएगा 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड के बाद जो पार्टिकल है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। अगर वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे थीटा की बात करें एट 3 सेकेंड, ये था जब 2 सेकेंड टाइम था, अब ये है जब 3 सेकेंड टाइम है, ठीक है, उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो थीटा क्या हो जाएगा 0, जब और टेंजेंट 0 क्या हो जाएगा 0, यू कोस अल्फा इधर प्रोडक्ट होके 0, तो यहाँ से यू साइन अल्फा की वैल्यू आएगी 96, यहाँ पे रख दो यू साइन अल्फा की वैल्यू, तो यहाँ से यू कोस अल्फा की वैल्यू। तो हमारे पास यू साइन अल्फा आ गया, यू कोस अल्फा आ गया, दोनों को डिवाइड करो, टेंजेंट अल्फा आ गया और अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ गई है 60। और अब इसको वापस से इसी इक्वेशन में रख दो क्योंकि हमें चाहिए यू, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रख दो और यू की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 64 √3, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी का एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।